निवेश के मामले में दो पॉपुलर विकल्प अक्सर सामने आते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETFs) और म्यूचुअल फंड्स। इनमें दोनों की विशेष फीचर, लाभ और कमियों की वजह से वे विभिन्न प्रकार के निवेशकों के लिए उपयुक्त होते हैं। इस लेख में हम आपको आपके वित्तीय लक्ष्यों के लिए सबसे अच्छा निवेश वाहन कौन हो सकता है, इसे निर्धारित करने में मदद करने के लिए ETFs और म्यूचुअल फंड्स की स्पष्ट और संक्षिप्त तुलना प्रदान करते हैं। ETFs क्या होते हैं? ETFs स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापारिक होने वाले निवेश फंड के प्रकार होते हैं, जिस प्रकार व्यक्तिगत स्टॉक्स होते हैं। इनमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कमोडिटीज जैसी संपत्तियों का संग्रह होता है और सामान्यतः S&P 500 जैसे एक सूची का पालन करते हैं। ETFs की मुख्य फायदा में से एक ये है कि उनकी लिक्विडिटी होती है। आप व्यापारिक मूल्यों पर दिन भर खरीदारी और बेच सकते हैं। इस प्रकार की लुचपन उन निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण होता है जो वास्तविक समय में व्यापार को महत्व देते हैं। ETFs की एक और फायदा यह है कि वे आमतौर पर म्यूचुअल फंड्स की तुलना में उनके दरमियान में यात्रा दर संबंधित वित्तीय अनुपातों की तुलना में कम होते हैं। इसके अलावा वे वित्तीय वर्ष उपायकरण को अधिक अच्छा देते हैं क्योंकि उनकी विशेष ढांचा निवेशकों को पूंजी लाभ करने के लिए योग्य बनाती है, जो उन्हें पूंजी लाभ करने की अधिक योग्य बनाती है। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स विभिन्न निवेशकों से पैसे इकट्ठा करने वाले निवेश वाहन होते हैं जो स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अन्य प्रतिभागियों के पोर्टफोलियो की विविधीकरण की एक जमा किए गए पोर्टफोलियो खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। इन्हें पेशेवर फंड प्रबंधकों द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो फंड के भीतर संपत्ति कैसे आवंटित करने के बारे में निर्णय लेते हैं। बारंबार ETFs के खिलाफ म्यूचुअल फंड्स का मूल्य अंत में व्यापार के प्रत्येक दिन को उनके नेट संपत्ति मूल्य (NAV) पर आधारित किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स के एक प्रमुख लाभ में से एक प्रोफेशनल प्रबंधन है। वे निवेशक जो अपने निवेशों को सीधे प्रबंधित नहीं करना पसंद करते हैं, उन्हें फंड प्रबंधकों की विशेषज्ञता को मूल्यपूर्ण मान सकते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स आमतौर पर व्यक्तिगत ETFs की तुलना में अधिक विविधता प्रदान करते हैं, जिससे निवेश जोखिम को कम करने की संभावना होती है। लागत की तुलना, व्यय अनुपात और शुल्क। ETFs और म्यूचुअल फंड्स के बीच चुनने में लागत एक महत्वपूर्ण कारक होती है। ETFs अक्सर वित्त अनुपातों की तुलना में म्यूचुअल फंड्स की तुलना में कम होते हैं, जिसका एक हिस्सा ये है क्योंकि कई ETFs पैसिवली प्रबंधित होते हैं, बस एक सूची का पालन करते हैं। दूसरी ओर म्यूचुअल फंड्स आमतौर पर सक्रिय प्रबंधन और अतिरिक्त परिचालन लागतों के कारण सामान्यतः S&P 500 जैसे एक सूची का पालन करते हैं, आंशिक रूप से अधिक लागत अनुपात वाले होते हैं। निवेशकों को ये भी जागरूक होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स के लिए लोड शुल्क या ETFs के लिए ब्रोकरेज कमीशन जैसे अन्य शुल्कों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जो समग्र निवेश लाभ पर प्रभाव डाल सकते हैं। कर संबंधन। कर संबंधन एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे विचार करना चाहिए। ETFs आमतौर पर अपने संरचना के कारण बेहतर कर सकते हैं, जिसके कारण निवेशक शेयर खरीदने और बेचने पर पूंजी लाभ को शुरू करने के बिना पूंजी लाभ करने की अनुमति देते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड्स बाहरी तरीके से खरीदारी करते समय चाहे निवेशक अपने शेयर बेचते हैं या नहीं, वे म्यूचुअल फंड्स के अंदर की संपत्तियों को बेचने पर पूंजी लाभ कर सकते हैं। निवेश न्यूनतम। म्यूचुअल फंड्स के पास अक्सर न्यूनतम निवेश आवश्यकताएं होती हैं, जो कुछ निवेशकों के लिए एक बाधा हो सकती है। विपरीत, ETFs को एक ही शेयर की कीमत पर खरीदा जा सकता है, जिससे उन्हें एक बड़े वर्ग के निवेशकों के लिए अधिक पहुंचने वाले बनाता है। कौन सा सही है? ETFs और म्यूचुअल फंड्स के बीच चयन आपके निवेश लक्ष्यों, जोखिम सहिष्णुता और पसंदीदा प्रबंधन शैली पर निर्भर करता है। अगर आप मान्यता देते हैं कम लागत और कर संभावना को, तो ETFs अधिक उपयुक्त हो सकते हैं। हालांकि अगर आप अपने निवेशों को पेशेवर प्रबंधन करवाने का अधिक प्राथमिकता देते हैं और वास्तविक समय व्यापार और थोड़े अधिक लागतों के बारे में कम चिंतित हैं, तो म्यूचुअल फंड्स बेहतर चुनाव हो सकते हैं। ध्यान दें, एक ही ETFs और म्यूचुअल फंड्स दोनों विविधता प्रदान करते हैं, जो आपके निवेश पोर्टफोलियो में जोखिम को कम करने की कुंजी है। आपका निर्णय आपके दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों और निवेश रणनीति के साथ मेल खाना चाहिए। निष्कर्ष। संक्षेप में, निवेशक के पोर्टफोलियो में ETFs और म्यूचुअल फंड्स दोनों की जगह होती है। इन दो निवेश वाहनों के बीच मुख्य अंतरों को समझकर आप अपने वित्तीय उद्देश्यों के साथ मेल खाने वाले और सूचित निर्णय ले सकते हैं। चाहे आप ETFs, म्यूचुअल फंड्स या इन दोनों का मिश्रण चुनें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जागरूक रहें और अपने निवेश लक्ष्यों के साथ मेल खाएं।